आई लव यू। पूरा घर मेरा बचपना देख खुश हो गया और साक्षी भी मुस्कुराने लगी। वो साक्षी ही थी जिसने मुझे एक बाप बनने का मौका दिया और मेरे अंदर एक बाप का प्यार जगाया था। इधर नीतू ने चुपचाप मेरे डांस की वीडियो बना ली थी। रात तक मेरा यूं साक्षी को गोद में लेकर खेलना और उससे बातें करना जारी था। खाना खाने के बाद भी मैं और साक्षी साथ सोए। बेचारी नीतू को साक्षी को मुझसे चुराने का भी मौका नहीं मिला। पर रात को हम दोनों जागते रहे और बारी बारी साक्षी को चूमते रहे। दोनों में जैसे होड़ लगी थी कि साक्षी के उठने तक उसे सबसे ज्यादा कौन चूमेगा। उस खेल में पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। नीतू साक्षी को आखिरी किस देकर उठी और नीचे चली गई और इधर मैं साक्षी को अपने सीने से लगाकर लेट गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। यही धड़कन सुन साक्षी उठ गई। मैंने जैसे ही उसे देखा तो खुद को रोने से नहीं रोक पाया। साक्षी अब भी जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ। उसकी नन्ही सी हथेली मेरी उंगली के स्पर्श का इंतजार कर रही थी। मैंने उसे जैसे ही अपनी उंगली पकड़ाई उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली ताकि कहीं मैं उसे छोड़कर चला न जाऊं। जैसे तैसे मैंने खुद को काबू किया और साक्षी को लेकर नीचे आ गया। मेरी शक्ल देखकर कोई भी कह सकता था कि मैं रात भर नहीं सोया था और अभी आए आंसुओं से मेरी आंखें नम हो चली थी। मेरी ये हालत देखते ही माँ नीतू से बोली, बहू तुझे कहा था न कि सागर से बात कर। उसे समझा कि वो साक्षी से इतना मोह न बाए। देख क्या हालत हो गई है इसकी। माँ ने नीतू से कहा तो वो सर झुकाकर खड़ी हो गई। मेरे तो जैसे मुंह में जुबान ही नहीं थी। मैं बस साक्षी को देखे जा रहा था और अपना रोना रोक रहा था। माँ की देखा देखी ताई जी भी मुझे समझाना शुरू हो गई। मैंने बड़ी हिम्मत बटोरी और बोला, ठीक है ताई जी। इतना कहकर मैंने बेमन से साक्षी को नीतू को दिया। मेरा ऐसा करने से सब शांत हो गए ये सोचकर कि मैंने उनकी बात मान ली है। और इधर नीतू को भी साक्षी के साथ आखिरी कुछ पल मिल गए प्यार करने को। मैंने पहले अपने सारे कपड़े पैक किए और फिर नहाने घुस गया। बाथरूम में मैंने जी भरकर अपने आंसू बहाए क्योंकि यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। नहा धोकर मैं बाहर आया तो नीतू ने साक्षी को मेरी गोद में दे दिया। फिर सबके साथ बैठकर हमने नाश्ता किया। तो बेटा तुम दोनों पहले बेंगलोर जाओगे? ताऊ जी ने पूछा। जी मैंने टैक्सी बुक की थी जो अभी आती होगी। पहले हम बस स्टैंड जाएंगे और वहां से दिल्ली की वॉल्वो लेंगे। फिर दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट न्यूयॉर्क तक। और गोपाल भैया मेरे आने तक गाड़ी चलाना सीख लेना। मैंने कहा, मुझे लगा तुम लोग पहले बेंगलोर जाओगे। पिताजी बोले, जी पर फिर वहां से वापस मुंबई आना पड़ता। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट ही चले जाते हैं। मैंने कहा और इतने हमें बाहर से टैक्सी का हॉर्न सुनाई दिया। गोपाल भैया सारा सामान टैक्सी में रखने लगे और इधर हम दोनों सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेने लगे। माँ बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। माँ, बस कुछ महीनों की बात है, हम साक्षी के जन्मदिन पर आ जाएंगे। मैंने कहा तो माँ खुश हो गई। सबसे मिलने के बाद नीतू ने साक्षी को आखिरी दफा गोद में लिया और उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। भाभी ने नीतू को संभाला और उसे चुप कराया। इधर मैं हाथ बांधे साक्षी को गले लगाने का इंतजार कर रहा था। मुझे मन से नीतू साक्षी को मुझे दिया। साक्षी को गोद में लेते ही मुझे वो रात याद आई जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया था। मेरे आंसू बह निकले और मैंने साक्षी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी तेज धड़कनें सुन साक्षी रो पड़ी। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि मैं जा रहा हूँ। मैंने साक्षी को गोद में लेकर घूमना शुरू कर दिया और घूमते घूमते मैं 50 कदम दूर आ गया। मैंने टैक्सी वाले को उसका मीटर चालू करने को कह दिया था ताकि उसका नुकसान ना हो। इधर मैं साक्षी से बात करना शुरू कर दिया ताकि वो चुप हो और हुआ भी यही। साक्षी चुप हो गई और मेरी छाती से लगकर सो गई। आधे घंटे तक मैं उसे लेकर ऐसे घूमता रहा और उधर सबने मुझे संभालने की जिम्मेदारी नीतू को दे दी। बहू देख सागर बहुत भावुक है। साक्षी से उस मोह कहीं उसे। तू जानती ही है, वो जब उदास होता है तो खाना पीना छोड़ देता है। माँ अपनी चिंता जताते हुए बोली, आप चिंता न करो माँ, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह नीतू बोली और तब तक मैं भी साक्षी को गोद में लिए वापस आ गया। भाभी ने साक्षी को गोद में लेना चाहा पर साक्षी ने अपने एक हाथ से मेरी शर्ट और दूसरे से मेरी उंगली पकड़ रखी थी। मेरा मन नहीं हुआ उसके हाथ से खुद को छुड़ाने का, इसलिए भाभी ने ही उसके हाथ से मेरी शर्ट और उंगली छुड़ाई। साक्षी जागने के लिए थोड़ा कुनमुनाई तो मैंने उसके माथे को एक बार चूमा और साक्षी के मुंह पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। इसी मुस्कान को आंखों में बसाए मैं जाना चाहता था। नीतू और मैं सबको नमस्ते की और गाड़ी में बैठ गए। कुछ दूर होंगे दोनों की आंखें फिर से बहने लगी।
मैं अपना रोना तो बर्दाश्त कर सकता था पर अपनी पत्नी का रोना नहीं। मैंने नीतू के आंसू पोंछे और इधर उधर की बातें शुरू कर दी ताकि उसका मन हल्का हो जाए। नीतू समझ गई और मेरी बातों को आगे बढ़ाती रही। हम बस तट पहुंचे और वहां से हमें दिल्ली के लिए वॉल्वो मिली। वॉल्वो में बैठते ही नीतू बोली, आपके साथ ट्रेन की यात्रा कर ली, प्लेन की यात्रा कर ली, बाइक यात्रा और कार यात्रा भी कर ली, एक बस यात्रा बची थी वो भी आज पूरी हो गई। उद्धरण चिन्ह, बेबी बस एक क्रूज शिप की यात्रा रह गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बस चली और कुछ देर बाद साक्षी को याद कर मेरी आंखें फिर से नम हो गईं। नीतू ने अपना फोन निकाला और भाभी को वीडियो कॉल की। भाभी ने साक्षी को गोद में बिठाकर कैमरा तरफ कर दिया और इधर नीतू ने मेरा ध्यान अपने फोन की तरफ खींचा। साक्षी को देखते ही दिल खुश हो गया। मैंने हाथ हिलाकर साक्षी को बुलाया। मुझे फोन पर देखते ही वो खुश हो गई और अपने छोटे छोटे हाथों को मेरी तरफ बढ़ा दिया जैसे कह रही हो कि पापा मुझे गोदी ले लो। ये देखते ही दिल रोने लगा क्योंकि आज मैं चाह कर भी उसे गोद में नहीं ले सकता था। नीतू ने मेरा हाथ कसकर दबा दिया और मुझे रोने से बचा लिया। कुछ देर ऐसे ही साक्षी से बात की और मन कुछ हल्का हो गया। कॉल के बाद मैंने नीतू को थैंक यू कहा तो नीतू मुस्कुराने लगी।